बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 है, फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा टॉपिक नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर टू बी कंटिन्यू था। और आज हम इसका पेज नंबर 174 पे जो है सेक्शन बी का सेकंड पार्ट है, फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैंपल ऑफ अ गैस इज इन अ सील्ड टेस्ट ट्यूब इज कूल्ड, डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू। 5 है क्वेश्चन। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द स्पीड एट विच मॉलिक्यूल्स मूव, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, द स्टेट ऑफ द गैस। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई सैंपल किया गया है गैस का किसी सील टेस्ट ट्यूब में, तो अगर उसको कूल्ड किया जाए तो क्या होगा। ठीक हो गया। तो इसको जो है पहले बुक में से मैं एक आंसर है इसका, मतलब वो मैं पढ़ दूँ पूरे इस क्वेश्चन के लिए, वो काफ़ी है। पेज नंबर 163 पर, व्हेन अ गैस इज कूल्ड द मॉलिक्यूल्स मूव मोर स्लोली एंड कोलाइड विद वन अनदर, may stick together and force of attraction between molecules increases, keep cooling the gas and eventually all of the molecules stick together to form a liquid. Further cooling will cause all the molecules stick together to form a solid। यानी इसमें तकरीबन तमाम क्वेश्चन के जो है वो आंसर आ जाते हैं कि जब किसी गैस को जब कूल किया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ स्लोली जो है वो टकराएंगे, और इसके अलावा जो है वो आपस में जो है उनकी जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। ठीक है, कूलिंग पे। और अगर यही कूलिंग जारी रखी गई तो वो क्या होगा, गैस जो है वो लिक्विड की शक्ल यानी कंडेंसेशन जो हम करते हैं वो शक्ल इख्तियार कर लेगी, और अगर और ज़्यादा कूलिंग रही तो वो दोबारा सॉलिड यानी आइस बन सकती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब जो है पूरा क्वेश्चन जो है 4 उसका ये आंसर है। लेकिन मैंने जो है इसके अलग अलग भी आंसर आपकी आसानी के लिए बना दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हेन अ गैस कूल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, मीनिंग दे मूव मोर स्लोली एंड हैव लेस फ्रीक्वेंट एंड वीकर कोलिजन। ठीक है, उसी में से है कि बहुत आहिस्ता उनका टकराना भी बहुत कम हो जाएगा, और जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ होने लगेगी। फिर सेकेंड है, द स्पीड एट विच मॉलिक्यूल्स मूव, तो ज़ाहिर है स्पीड भी कूलिंग अ गैस डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल या मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो जो गैस कूल होगी जब, तो वो उसका जो मोशन है उसके मॉलिक्यूल्स का वो भी कम कर देगी। उसके बाद सी है, द नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स। देखें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हीट करने पर थे कूल करने पर भी उतने ही रहेंगे। ज़ाहिर है उनकी तादाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, बस ये है कि हीट करने पर जो है वो वैसे ही गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, हीट करने पर ज़्यादा दूर हो जाते हैं और आपस में टकराते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ज़ाहिर है प्रेशर उसी से बनता है। लेकिन जब कूल करते हैं तो वही मॉलिक्यूल्स जो दूर हो गए थे वो थोड़ा सा करीब हो जाते हैं, उनकी तमाम चीज़ें यानी प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का मोशन डिक्रीज़ हो जाता है, ये चीज़ें। लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद डी है, द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर है, इफ़ यू कूल डाउन द गैस मॉलिक्यूल्स दे विल स्लो एंड द प्रेशर विल बी डिक्रीज। ज़ाहिर है जब उनका आपस में टकराना ही कम हो जाएगा, दीवारों के साथ जो वॉल्स के साथ वो टकराते थे हीट करने पर, जिससे प्रेशर बनता था, एक्सर्ट प्रेशर होता था, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट इसका आंसर क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द गैस। तो गैस की जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, तो मैंने बुक में भी पढ़ा था, अभी फिर पढ़ के बता दूं। एज गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस टू कूल डाउन द गैस विल चेंज टू अ लिक्विड स्टेट, कंडेंसेशन जिसमें, और अगर और ज़्यादा कूल डाउन करेंगे तो वो आइस बन जाएगी सॉलिड शेप में। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर हो गया। अच्छा जी, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 175 पर। एन इन्फ्लेटेड कार टायर इज़ कंसिडर्ड टू हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम regardless of any change in temperature or pressure. Use the kinetic molecular theory of gases to answer the following। ठीक है, हाँ, एक गाड़ी का टायर है और उसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चेंज किस में होगा, क्या अब फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, और उसके क्वेश्चन है,
हाउ डज एयर द टायर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द टायर। सेकेंड है वाई इज द प्रेशर द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द टायर। और थर्ड है मोर एयर इज पम्प इनटू द टायर वाइल द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट until there are twice as many molecules as before. Explain why you would expect the pressure to be doubled. इसका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एयर इन द टायर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द टायर। ये आपका पेज नंबर 164 पर देखें, प्रेशर है हेडिंग उसकी सेकंड लाइन है, ऑल द गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। This pressure is the total force exerted per unit area by the gas molecules during collision. The gas molecules exert pressure only when they collide with the walls. ठीक है, क्या हुआ, गैस का जो प्रेशर है वो कैसे होगा, जब वो दीवार यानी जो उनका प्रेशर है वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से होता है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वो अपना प्रेशर जो है उस कंटेनर की दीवारों पर यानी वॉल्स पर जो है वो प्रेशर डालते हैं, तो इस वजह से प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है, एक्सर्ट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद बी है, वाई इज़ द प्रेशर द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द टायर। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो सेम क्यों होता है जो टायर के अंदर की वॉल्स हैं उसके अंदर। तो बिकॉज ऑफ कोलिजन, एक तो जो गैसेस टकरा रही होती हैं, एयर जो है टकरा रही है आपस में मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वॉल्स ऑफ टायर एंड सम वाइब्रेशन आल्सो इफेक्ट। और जो वाइब्रेशन जो है कुछ जो गैस के अंदर मैटर जो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, तो उसमें तमाम में थोड़ी थोड़ी सी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है वाइब्रेशन, इसमें भी होती है। तो ये भी इफ़ेक्ट करती है आपके जो है जो प्रेशर है वो एक जैसा हो पूरे इनसाइड द टायर में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, मोर एयर इज़ पम्प्ड इनटू द टायर while the temperature is kept constant until there are twice as many molecules as before. Explain why you would expect the pressure to be doubled. देखें, जितनी एयर पम्प की जाएगी टायर के अंदर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो आपने जो है ट्वाइस यानी डबल कर दिए मॉलिक्यूल्स पहले से। ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों प्रेशर भी डबल हो जाता है। तो इसका आंसर आप पेज नंबर 164 पर है, द नंबर ऑफ़ कोलिजन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितना टकराना होगा उसका उतना ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यानी प्रोपोर्शनल असर करता है ये। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ डबल देन नंबर ऑफ़ कोलिजन विल आल्सो बी डबल, हैंस द प्रेशर इज़ आल्सो डबल। ठीक है, ये इसका आंसर है कि जब आपके मॉलिक्यूल्स डबल होंगे तो ज़ाहिर है उनका टकराना भी डबल हो जाएगा। जब वो टकराना डबल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो भी डबल हो जाएगा। इसकी जो एक एग्जांपल है वो भी पेज नंबर 165 पर दी हुई है। ब्लोइंग अप अ बैलून इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रेशर। इफ़ मोर एयर इज़ पुश इनटू द बैलून इट विल बी इन्फ्लेटेड मोर बिकॉज air molecules apply pressure on the rubber walls of balloon, hence it gets inflated। ठीक है, आंसर तो ये ऊपर वाला था जो मैंने आपको पहले पढ़ के बताया, लेकिन ये इसका जो है एक एग्जाम्पल है। जिस तरह टायर का बोला गया है, यहाँ पे क्या है, वो गुब्बारे के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, इसमें मैंने जो आंसर लिखा है वो भी देख लें। द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड आल्सो द स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इन द टायर। The increased speed of the molecules will increase the number of collision per second with the tire wall, therefore the pressure to be double on the tire wall। बुक में जो आपका आंसर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैंने ऐसे ही एहतियातन लिख दिया है। जो आपको आंसर समझ में आए आप वो इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। What happens to the motion of the molecules of a gas when it cools down। ये दोबारा वही क्वेश्चन पूछा गया जो 4 में पूछा गया था और इसका आंसर भी वही है जो 4 का था। ठीक है, उसी आंसर को मैं दोबारा आपको रीड करके बता देता हूँ। When gas cooled the kinetic energy of the gas molecules decreases meaning they move more slowly and have less frequent and weaker collision। ठीक है, तो जब आपका क्या होगा कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जब वो कूल डाउन होंगे तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बुक में भी पढ़ा था वो पूरा आप लिख देंगे, 4 लाइनें, तो वो भी उसका आंसर है।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द मोशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट्स कूल डाउन। अब वो कह रहे हैं कि लिक्विड मोशन ऑफ अ लिक्विड नहीं है, व्हाट हैपन्स टू द मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, व्हेन इट्स कूल डाउन। अगर लिक्विड जो है उसको कूल डाउन किया जाए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स का मोशन था वो क्या होगा। तो भाई ज़ाहिर है जब भी किसी चीज़ को कूल डाउन किया जाता है, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, तो उसके जो मोशन होता है उसके मॉलिक्यूल्स का वो डिक्रीज़ हो जाता है। आंसर है कूलिंग अ लिक्विड डिक्रीजेज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड ब्रिंग देम अ लिटिल क्लोज़र, ठीक है। वो जो हीट करने की वजह से थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे, लेकिन उनका जो मोशन है वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, यानी डिक्रीज़ हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जो हीट की वजह से बढ़ जाता है, कूल करने की वजह से वो बहुत कम हो जाता है। जी तो स्टूडेंट ये हमारा सेक्शन बी का टॉपिक 2 जो है क्वेश्चन 4, 5, 6 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो, मिसिंग हो, तो कमेंट्स में आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।